चलिए बच्चों, पिछली क्लास में जो है मैंने आपको केमिस्ट्री का जो है आपका फर्स्ट लेसन जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाया था। अब चलिए आप चलते हैं, आपको फिजिक्स का पढ़ाते हैं। आपका पहला लेसन जो है समतल पृष्ठों पे प्रकाश का परावर्तन जो है सीखते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर आएगा। तो लेसन का नाम है समतल पृष्ठों पे प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हम जाने कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। समतल का मतलब आप समझते ही हैं कि एक समान तल जो एक बराबर हो। जैसे कि इस बोर्ड को जो है देखें तो ये समतल पृष्ठ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समतल पृष्ठ कहा जाएगा। पृष्ठ मतलब सतह होता है, ठीक है। परावर्तन अभी आगे हम समझेंगे। अब प्रकाश को सीखते हैं। क्या सीखते हैं जी? प्रकाश है क्या, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में जाने, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है जी? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ऊर्जा किस तरीके से है। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। तो आप सोचने लगे होंगे अभी कि सर प्रकाश से कौन सा कार्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश से जो होता है देखने का कार्य होता है। क्या होता है? देखने का। किसी वस्तु को जो देखने में सहायता प्रदान करता है प्रकाश। किसी वस्तु को दिखाने में क्या करता है जी? हमें दिखाने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश क्या है जी? लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती हैं। तो अब वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? प्रकाश जो है किस तरीके से हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई वस्तु हमें दिखाई तब देती है जब, देखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं वस्तु हमारी, क्या कोई वस्तु है हमारी इस तरीके से, तो होता क्या है कि पहले जो प्रकाश पड़ता है उस वस्तु पे पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहाँ पड़ता है जी? उस वस्तु पे पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु रखी हुई है। क्या हुई है? एक वस्तु रखी है, कोई मानव खड़ा है यहाँ पे, उसका नेत्र इस तरीके से, मानव नेत्र यहाँ पे, आदमी कोई खड़ा है। तो प्रकाश इस तरीके से उस वस्तु पे पड़ेगा, इस तरीके से इस वस्तु पर पड़ेगा। अब वस्तु पर पड़ने के बाद जो है, वस्तु पर पड़ने के बाद जो है प्रकाश जो है मानव नेत्र में आएगा, मनुष्य के नेत्र में आएगा। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी जी? वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पे बनने लगता है। ठीक है, घबराइएगा नहीं। इसमें जो है हमारा नेत्र के बारे में पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में भी पढ़ना है आगे, इसमें है प्रकाश में ही। तो किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है नेत्र पे, उसको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि कोई वस्तु हमें दिखाई इस तरीके से देती है कि कोई प्रकाश पहले उस वस्तु पे पड़ता है, फिर परावर्तन के पश्चात यानी उस वस्तु से टकरा के जो है प्रकाश जब जाता है तो मानव नेत्र पे पड़ता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। जैसे मान लेते हैं वस्तु है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, मानव नेत्र है, कोई मानव है, मनुष्य खड़ा है, मानव नेत्र है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पे पड़ेगा, ठीक है, तो दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब पहले वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, पहले वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, ठीक, फिर उसके बाद परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ता है, जिससे
हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तो आपका एग्जाम में प्रकाश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रकाश से जो है क्वेश्चन पूछता है आपका, ध्यान से पढ़िएगा, इसको जो है तैयार करते हुए चलिएगा, बढ़िया से नोट्स करते हुए चलिएगा। ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है वीडियो अपलोड करते हुए तुरंत पता चल जाए कि हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड की गई है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और फॉरवर्ड करिएगा अपने दोस्तों के पास, और लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। जिससे लाइक करेंगे तो लाइक करने से जो है हमें पता चलेगा कि मेरे वीडियो जो है मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आ रही है और अच्छे तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, तो ध्यान दिए होंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं जी, देख पाते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को ताड़ पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है, निहार पाते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है जी, सहायता प्रदान करता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम समझ में आया होगा आपको प्रकाश के बारे में। अब अगला टॉपिक आपका आएगा, इसमें इसको मिटाते हैं। अगला टॉपिक आएगा आपका प्रकाशिक स्रोत। प्रकाशिक स्रोत, ठीक है, या प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। स्रोत मतलब प्रकाश आता कहां से। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है एक तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे प्रकृति के द्वारा आप कह सकते हैं सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, तारे हुए, ठीक है। तो ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब कुछ जो है कृत्रिम तरीके से भी, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित वस्तुओं से भी प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे कि लाइट हुआ, बल्ब हुआ, मानव बनाया, उससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है, आप देखते ही हैं। तो प्रकाश उत्पन्न जो है दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, जैसे प्राकृतिक वस्तुओं से, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, तारे हुए, ठीक है, इन सब चीजों से। इसके बाद जो है आपका कृत्रिम, आपको समझ में आ ही गया कि जो मानव निर्मित वस्तु है उनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये तो हमारा प्रकाश उत्पन्न होने का आप समझ गए कि प्राकृतिक और जो है कृत्रिम दो तरीके से उत्पन्न होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो है प्रकाश जो है, प्रकाश के स्रोत जो है, इनको जो है इनके उत्पत्ति के आधार पे जो है दो भागों में बांटा गया प्रकाश के स्रोत को। एक स्रोत को बोला जाता है, फर्स्ट नाम लेना चाहें, ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहें थोड़ा सा, तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाशिक स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया है, या दो भागों में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला जो हेडिंग डालेगा दीप्त स्रोत। क्या दीप्त स्रोत, कुछ है नहीं मेरे प्यारे बच्चों इसमें। दीप्त स्रोत का मतलब ऐसे स्रोत, मतलब स्रोत मतलब आप समझ गए जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, मतलब कहने का मतलब ऐसे स्रोत, ठीक है, लिखे यहाँ पे, तो वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त स्रोत कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो दीप्त स्रोत क्या हुआ, ऐसे स्रोत या ऐसी वस्तु कह सकते हैं कि जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं प्रकाश उत्पन्न करने में, उनको जो है हम दीप्त स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सूर्य के बारे में, सूर्य जो है किसी सहायता प्रदान नहीं लेता है, सूर्य जो है प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो ऐसे प्रकाशित स्रोत जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको जो दीप्त स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य हुआ, ठीक है, और जैसे विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, लाइट हुई, इस तरीके से आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल में तारे हुए,
ठीक है, इनका एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, जैसे में सूर्य, तारे, ठीक है, आप विद्युत बल्ब भी लिख सकते हैं, बल्ब, विद्युत बल्ब, ठीक है, इत्यादि प्रकार के। तो यानी कि ऐसे स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उनको जो है दीप्त स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसमें मोमबत्ती भी आ जाएगी, मोमबत्ती भी स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करती है, किसी का सहायता नहीं लेती है ना जी। मोमबत्ती, ठीक है, इत्यादि प्रकार, इत्यादि। यानी ऐसे जो स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश जो है उत्पन्न करते हैं उनको जो है दीप्त स्रोत कहते हैं, उनको जो है दीप्त स्रोत कहते हैं। दूसरा जो है, आप दूसरे पे चलते हैं। दूसरा स्रोत आपका आ जाएगा अदीप्त स्रोत। कौन सा आ जाएगा जी? जस्ट इसी का उल्टा है, अदीप्त स्रोत। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऐसे प्रकाशिक स्रोत जो दीप्त स्रोतों से प्रकाशवान या इसको कह सकते हैं प्रकाशित होते हैं अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां हम कह रहे हैं कि अदीप्त स्रोत किसको कहेंगे? अदीप्त स्रोत उसको कहेंगे जो है दीप्त स्रोतों की सहायता से प्रकाशवान होंगे, जो दीप्त स्रोतों से चमकते हैं, दीप्त स्रोतों की सहायता से जो है चमकते हैं, उनको जो है अदीप्त स्रोत कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं चंद्रमा का नाम ले सकते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे इसमें ले सकते हैं पहले में, जैसे चंद्रमा, कौन हो सकता है? चंद्रमा। मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। अब कह सकते हैं कांच या शीशा, कांच या शीशा आप जानते हैं कांच, ठीक है, शीशा आप जानते हैं कांच जो है, इस पे कोई बाहरी लाइट पड़ेगी या विद्युत बल्ब का पड़ता है तो एक कांच चमकने लगता है, यानी रिफ्लेक्शन देता है, चमकता है, आप देखते हैं। ठीक है, तो एक कांच भी जो हुआ जो है अदीप्त स्रोत हुआ। ठीक है, जैसे आप अगले कह सकते हैं और इसमें और कह सकते हैं, ठीक है, कांच हुआ, इस तरीके से लकड़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लकड़ी भी अदीप्त स्रोत ही है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी इत्यादि प्रकार के जो भी जो स्रोत हैं, जो अदीप्त स्रोतों के अदीप्त स्रोत आप समझ गए होंगे कि जो दीप्त स्रोतों की सहायता से दिखाई देते हैं या अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं जी? उनको क्या कहते हैं जी? अदीप्त स्रोत कहते हैं। आप सोच रहे होंगे सर लकड़ी कैसे होगा? अरे भैया लकड़ी चमकती है तभी तो हमें दिखाई देती है। अरे लकड़ी चमकती है तभी तो हमें दिखाई देती है, और जो चमकेगा ही नहीं दिखाई कैसे देगा? लकड़ी पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या विद्युत बल्ब का प्रकाश पड़ता है तो चमकती है, तभी तो हमारे आंखों में दिखाई देती है, यानी अदीप्त स्रोत है। यानी जो भी चीज दीप्त स्रोतों की सहायता से हमें दिखाई पड़ते हैं सभी जो है अदीप्त स्रोत में आ जाएंगे। यानी जो भी वस्तुएं दीप्त स्रोतों की सहायता से मुझे दिखाई देती हैं या हमें दिखाई देती हैं वो अदीप्त स्रोत में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत जो है स्वयं ही प्रकाशवान होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दीप्त स्रोत जो होते हैं वह जो है स्वयं ही प्रकाशवान होते हैं, उनको जो है किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समझ में आया होगा आपको प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित स्रोत के बाद जो है थोड़े प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रकाश का गुण क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का गुण। तो सबसे पहला ही चीज मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के गुण में जो हम पढ़ेंगे, प्रकाश जो है अदृश्य होता है।
प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का पहला ही गुण पढ़ेंगे, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन इसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी पहला ही गुण हो जाएगा, प्रकाश तो अदृश्य होता है लेकिन इसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहला ही गुण क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पहला पॉइंट डालेंगे, ठीक है, ठीक है, पहला ही पॉइंट डालेंगे आप यहाँ पे। प्रकाश अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, या यहां लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में आया होगा आपको कि प्रकाश को तो हम खुद देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो है इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो हो जाएगी, दूसरी जो है गुण हो जाएगा इसका, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी, एकदम प्रकाश जब भी जाएगा ऐसे सीधी रेखा में गति करेगा। अभी कभी मत सोचिएगा प्रकाश ऐसे 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 गति करता है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। प्रकाश जब भी गति करता है, जब भी मोशन करता है तो सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है जी, सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधी रेखा में चलता है, सदैव जो है सीधी रेखा में चलता है। साधारणतया कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि जहां पे थोड़ा सा होगा, तो जैसे प्रकाश का विवर्तन आप लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश किसी नोकीले भाग से गुजरता है तो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन प्रकाश हमेशा साधारणतया जो है, अगर लिख दें यहाँ पे आगे, साधारणतया प्रकाश जो है, साधारणतः ना जी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की चलने की भैया दिशा के मतलब गति कैसे चलता है, किस प्रकार से गति करता है, तो आप कहेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। समझ में आया आपको। अगला प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे ध्वनि के बारे में, तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमारे और आपके बीच में जो है, हमारे और आपके बीच में अगर एक वायु नहीं होती तो मेरी ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ती। हमारे और आपके बीच में वायु नहीं होती तो मेरी ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ती। आपको पता होगा, उसमें पढ़े होंगे कि जो है सॉलिड में यानी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, फिर द्रव में, फिर सबसे कम जो है गैस में होती है। लेकिन प्रकाश को ऐसे कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जहां माध्यम होगा वहां भी चलेगा, जहां नहीं होगा वहां भी चलेगा। यानी माध्यम का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यही वायु, पानी और एक ठोस वस्तुएं, जो भी चीजें प्रकाश के लिए माध्यम या ध्वनि के लिए माध्यम है। यानी प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी चलने के लिए, माध्यम रहेगा वहां भी चलेगा, नहीं रहेगा वहां भी चलेगा। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक चीज इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि प्रकाश जो है, प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। माध्यम की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़ी सी इसमें
थोड़ी सी इसमें क्या होती है जी, माध्यम का प्रभाव तो पड़ता ही है कि प्रकाश जो है अगर माध्यम बदलेगा तो उसकी प्रकाश की जो चाल भी बदल जाएगी, चाल भी बदल जाएगी, चलने की गति भी क्या हो जाएगी जी, बदल जाएगी। जैसे कि अगर जहाँ कोई माध्यम ना हो, कोई माध्यम ना हो, जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल को देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि जो है अगर प्रकाश निर्वात में चले, निर्वात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों की जहां वायु भी ना हो, जहां वायु भी न हो, समझ में आया? जहां वायु भी ना हो उसको निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। लगभग वायु में भी इतनी होती है, लगभग वायु में भी कह सकते हैं कि लगभग वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो है प्रकाश 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेगा, समझ में आया? 3 × 10⁸ मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय कर लेगा। इसी दूरी को अगर जो है हम पानी में देखना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, तो पानी में जो होता है प्रकाश की चाल, किसमें? पानी में या जल में प्रकाश की चाल जो है, ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। देखिए निर्वात में ये था और पानी में माध्यम बदला तो प्रकाश की चाल में भी बदलाव आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों एक कांच में अगर देखना चाहें, शीशे में देखना चाहें तो इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कांच में प्रकाश की चाल देखिए और घट जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे कि जहाँ कोई माध्यम नहीं था वहां प्रकाश बहुत तेजी से चलता था, यानी उसकी चाल ज्यादा थी। थोड़ा माध्यम आया, पानी आया, थोड़ा चाल कम हुई। और इससे भी जो है पानी जो आया निर्वात से, थोड़ा सा माध्यम आया, सघन माध्यम हुआ, ठीक है, तो थोड़ा इसकी चाल क्या हुई, कम हुई। और पानी से सघन माध्यम कांच हो गया, मतलब इसके पानी से सघन कहने का मतलब जो है पानी के अणु कांच की अपेक्षा दूर दूर रहे होंगे और कांच के अणु जो है पानी की अपेक्षा जो है पास पास रहे होंगे। तो कांच के अणु जो है पास पास है, माध्यम जो है और सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम में जो है प्रकाश की चाल देखो यहाँ तुलना करते हैं हम लोग, तो इससे और इससे तो और कम हो गई। तो जैसे जैसे सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें प्रकाश की चाल जो है उतनी ही क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। यहाँ देख रहे होंगे तो आप, ठीक है। तो प्रकाश की चाल यहाँ से हम क्या देखें कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को ही आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर अगला लिख लीजिएगा, कितना नंबर तक लिख लिए थे, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी ये है, यदि प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठों से, यदि प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठों से टकराता है, यदि प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठों से टकराता है तो वह क्या हो जाता है जी, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है जी, परावर्तित हो जाता। परावर्तित का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी शीशे पे जो है, इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अगर किसी शीशे पे अगर हम लाइट जलाएं, क्या जलाएं, लाइट जलाएं, तो आप देखते हैं जला रहे हैं, इधर से हम प्रकाश उस पर डाल रहे हो, उस कांच से ही, उस आईने से भी जो है, उस मिरर से भी प्रकाश जो है टकरा के किसी दूसरे दिशा में भी जाता हुआ दिखाई आपको देता है, तो उसी को कहते हैं परावर्तित। तो किसी भी चिकने पालिशदार तल से प्रकाश टकराता है तो ये परावर्तित होने की घटना होती है। इसी को जो है परावर्तित लिख रहा है, समझ में आया। तो यानी किसी भी चिकने या पालिशदार तल से टकराएगा प्रकाश तो जो है परावर्तित हो जाएगा। तो इतना तो था मेरे प्यारे बच्चों
प्रकाश के गुण के बारे में। अब आगे कल पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के में कि प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम, इस तरीके से होता है ना जी। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है पहला ही टॉपिक आपका चलेगा प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जरूर, ठीक है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है आपका आगे चलेगा कल प्रकाश का परावर्तन। जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक जो है खत्म किया जाएगा। अब पूरा कंप्लीट जो है कोर्स कराया जाएगा, इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, पूरा केमिस्ट्री खत्म किया जाएगा, पूरा फिजिक्स खत्म किया जाएगा और पूरा जो है आपका मैथ खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, इस पे एक एक क्लास इसमें अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको पता चले, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।